छोड़ करके तेरा आस्ताना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मनाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मनाना। दीन हक पे है गर्दन कटाना, करबला जा रहा हूं मनाना। सर हथेली पे लेके चले भूखे प्यासे 72 चले हैं। सर हथेली पे लेके चले भूखे प्यासे 72 चले हैं। क्यों? अपना वादा है मुझको निभाना, अपना वादा है मुझको निभाना, करबला जा रहा हूं मनाना। आखिर शेर मेरे नाना पाक, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा। हदीसे पाक में है, जो आदमी जिस हालत में मरेगा ना, क़यामत में उसी हालत में उठाया जाएगा। इमाम पाक सजदे की हालत में शहादत हुई है, यकीन कामिल है। हदीसे पाक के मुताबिक सजदे की हालत नहीं उठाए जाएंगे। तो बच्चों कीजिए, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा, जिसको महशर में पूरा करूंगा। सर कयामत के दिन है उठाना, सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूं मनाना। और ये आवाज सिर्फ इमाम हुसैन की नहीं थी, ये आवाज सिर्फ आका हुसैन की नहीं थी, बल्कि यही आवाज हजरत सैयदा ज़ैनब की थी, यही आवाज सैयदा सकीना की थी, यही आवाज शहरबानों की थी, यही सदा उम्मे रोमात की थी, यही सदा अली अकबर, अली असगर, कासिम और मोहम्मद की थी। यही तो कहा गया है, अली का घर भी क्या घर है जिस घर का हर एक बच्चा शेर खुदा वाले होगा। नारे तकबीर। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूं मनाना। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूं मनाना। करबला क्या करे, खत्म करूं? करबला जा रहा हूं मनाना। हजरात, तीसरी मर्तबा यह हाजिरी है, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़ी खुशी। 10 मिनट और मैं आप तक हाजिर हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। 10 मिनट में मेरा 1 घंटा होगा। तो बच्चों पूछिएगा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से चले हैं, मक्का पहुंचे, मक्के वालों ने रोका। और कौन कौन रोके? अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने रोका, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने रोका, दीगर सहाबी ने रोका। लेकिन हजरत इमाम हुसैन का काफिला आगे बढ़ता नजर आया। आगे जब बढ़े ना तो तरमाह भी नदी ने रोका, लेकिन हुसैन न रुके और आगे बढ़े ना तो फरजदक शायर आगे बढ़ा। आका हुसैन ने फरमाया है, फरजदक ये तो बताओ कूफा वालों का क्या हाल है? फरजदक ने कहा था, आका हुसैन आप मत जाए, दिल तो आपके तरफ है, लेकिन तलवार यजीद बनी उमैया के तरफ है। आका हुसैन ने फरमाया, जो तकदीर में है वही हुआ करता है, और आगे बढ़िए। जब आगे बढ़े हैं तो मालूम है सालबिया पे वो गैर उसैदी ने रोका, लेकिन हुसैन न रुके और आगे बढ़े। जब मक्का में नैनवा पे पहुंचे तो हुर बिन रियाही 1000 फौजी दस्ते के साथ आगे बढ़ा था इमाम अली मकाम को रोकने के लिए, लेकिन आका हुसैन न रुके, आप आगे बढ़ते नजर आए। हुर बिन रियाही ने मजीद कोशिश की और फौजी दस्ते के साथ कोशिश की, लेकिन आका हुसैन न रुके। ये सवारी चलती रही, ये काफिला चलता रहा, ये जमात चलती रही, अहले बैत का कारवां चलता रहा। जाते जाते आपकी सवारी एक मकाम पे रुक गई थी, काफिला रुका। आका हुसैन ने फरमाया, इस जगह का नाम क्या है, इस मकाम का नाम क्या है? किसी ने करबला कहा। आका हुसैन ने फरमाया, करबला करबला, हाज़ी करबला मौज़े करबी में बलाई, हाज़ा मनाखोरी का बेना वो महत्तोरी हालेना वो मकबलोरी जालेना। अरे ये करबला है तो यही उतरने की जगह है, अगर यही करबला है
हमारी सवारियां उतरेंगी अगर यही करबला है तो कजाबे यही उतरेंगे, अगर यही करबला है तो हमारी जमात यही उतरेगी। याद रखिएगा, मेरी अकीदत कहती है, मेरा ईमान कहता है, जब हुसैन इब्ने अली सैयदुल शुहदा जब अपने नाना जान को आखिर सलाम पेश किए होंगे तो गोया के ज़बाने हाल ये सदा आई होगी, ऐ मेरे बेटा हुसैन, ऐ शहजादे हुसैन, जब मदीने वाले रोके ना करबला जाते वक्त मत रुकना, मक्के वाले रोके मत रुकना, अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हो, कोई भी हो मत रुकना, और तरमा बिन अदी रोके, फरजदक शायर रोके, हुर बिन रियाही रोके, मत रुकना, जब ये मकाम करबला आ जाए वही रुक जाना। आका हुसैन ने फरमाया भी था, मैं कहीं ना रुकूंगा, मेरे नाना जान ने ख्वाब में जो बताया है वही रुकूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो काम होकर रहेगा। कीजिएगा, शहादतें हुई सबसे पहले, अहिब्बा, अकरबा, अस्दिका, वो सब शहादत के जाम से सरफराज हुए। औलादे हजरत अकील, औलादे हजरत जाफर, बिरादराने इमाम मुस्लिम, ये सब शहीद हुए। उसके बाद इमाम हसन का शहजादा हजरत कासिम भी शहीद हुए। उसके बाद हजरत अली अकबर भी शहीद हुए। जब हजरत अली अकबर की शहादत हो गई, तवज्जो कीजिएगा, हजरत अली अकबर की शहादत के बाद जब हजरत अली असगर को अपनी गोद में लेकर इमाम हुसैन जब मैदान करबला चले हैं, तवज्जो कीजिएगा, अपनी चादर में छुपा कर चले हैं। यजीदियों ने समझा शायद हुसैन बैअत करने के लिए आ रहा है, घबरा गया है, लेकिन इमाम अली मकाम ने जब अपनी चादर हटाई और अली असगर, नन्हे अली असगर को दिखाया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपने फरमाया, ऐ यजीदियों सुनो, तुमने जुल्म सितम के पहाड़ ढाए, मजालिम की इंतहा कर दी, लेकिन इस पे कोई शिकवा नहीं, ये मेरा नन्हा अली असगर जिंदगी की आखिर कमाई है, अगर चंद कतरे डाल दो इसके हल्क में तो कल गावरे महशर से जामे कौसर तुम्हें पिलाऊंगा। लेकिन उन यजीदियों के पास दिल ही कहाँ था, उन यजीदियों के पास कहाँ रहमदिली थी, उन यजीदियों के पास पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल था। उन्हें रहम क्या आवे, जब मोहम्मद पे रहम नहीं आया, कासिम पे रहम नहीं आया, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाते रहम नहीं आया, उनकी हड्डियां चकनाचूर की जब तरस नहीं आया तो अली असगर पे कैसे तरस आए। किसी बदतमीज बदशरीश ने कहा था, हुसैन की आखिर कमाई भी जिंदा सलामत ना जाए। इमाम पाक कभी अपनी चादर में मस्जिद समेटना ही चाह रहे थे, दूर वाला फिर काइल बदतीन शख्स ने एक तीर का ऐसा निशाना साधा, अली असगर के हल को छेदते हुए इमाम पाक के बाजू में बेबस कर गया, खून का फव्वारा निकला है। इमाम पाक ने अपने दस्त में अपने हाथों में रखा है, आसमान पे डालना चाहा, आसमान पे उड़ाना चाहा, आसमान से आवाज आई, प्यारे हुसैन, आका हुसैन, नहीं नहीं, इन खून के कतरों को, अली असगर के हल्क से निकले हुए कतरात को अब मेरे ऊपर मत डालना, मेरे पुष्प में मत डालिएगा, वरना कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे डालना चाह, जमीन से ज़बाने हाल ये आवाज आई, आका हुसैन मेरी पुष्प भी मत डालिएगा, अगर आपने डाल दिया तो कयामत तक सब्ज़ो शादा भी नहीं उगेगी। इमाम पाक ने चेहरे पे मल लिया और अल्लाह की बारगाह में आसमां की तरफ दोनों हाथ उठाकर अर्ज किया था, मौला जिसमें तेरी रजा है हुसैन भी उसी में राजी है, ऐ मौला ये नन्ही कुर्बानी भी हुसैन की तरफ से कबूल फरमा ले। गरीबो सादा बरंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन, इब्तिदा इस्माइल, अब शहादत सुनते रहते हैं। अब शहादत इमाम अली मकाम बिरादर करीम अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब से समाप्त करेंगे। हो सके तो अली अकबर की शहादत भी मैं इनके जिम्मे छोड़ रहा हूँ, मेरा इरादा था हजरत अली अकबर की शहादत बयान करूंगा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। तवज्जो कीजिएगा, आखिर जुमला, इमाम हुसैन जब मैदान करबला में शहादत के जम के करीब है, जब घोड़े के जिन से फर्श जमीन पे आए हैं, एक ऐसा नेज़ा इमाम पाक के सीने के पार हो गया और सिनान बदशरीश शख्स ने एक ऐसा तीर मारा है जो पेशानी को छीनता हुआ आगे बढ़ा है, खून का फव्वारा निकला, इमाम पाक खून से लहूलुहान हो गए, जमीन पे गिरने ही वाले थे। नज़र बिन खरशा ने सोचा जख्म बड़ा कारी है, आगे बढ़कर हम सर को तन से जुदा कर देते हैं, लेकिन ऐबत इमाम अली मकाम से उसके हाथ कांप गए, तलवार एक तरफ गिरी और खुद अपने आप को संभाल न सका। इमाम अली मकाम सजदे में गए, शेमर खोली सिनान से किसी बदतीन शख्स ने इमाम पाक के सर को तन से जुदा किया। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र, एक सदी जी जुमअतुल मुबारक का दिन। अरे याद रखिएगा, यजीदियों ने समझा हुसैन को मार डाला, शेमर ने समझा हुसैन के कबीले को हमने लूट लिया, अरे सिनान ने समझा, इब्ने साद ने समझा हुसैन का नामो निशान मिटा दिया, लेकिन आज भी मैदान करबला का जर्रा जर्रा पुकार रहा है। चल गया खैमे अतहर, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्रत इब्ने हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी। आज भी मैदान करबला चले जाए तो यजीद की मरघट नजर नहीं आएगी, करबला मोहल्ला पे हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला की दरों दीवार से ये आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे
पूरी दुनिया में एक मुहर्रम से लेकर आखिर मुहर्रम तक ये सदा आती रहती है। दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तुम मेहानी का घर बोलता रहा, कर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। हज़रात बस ये शहादत अली असगर आपने समाज की और नहीं माइक तो हज़रात आखिर बात और एक शेर में कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों कि शहादतें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इमाम हुसैन का वही जलवा आज भी पूरी दुनिया में है। जल गया खैमे अधर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा इब्ने हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी। 67 हिजरी में जब मुख्तार सख्फी जब कूफे पे काबिज हुआ तो उसने ऐलान किया था कि जो भी करबला गया था उसे जिंदा सलामत नहीं रहने दिया जाएगा। एक एक कर चुन चुन कर उसने मारा। आखिर में 67 हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत के 6 साल के बाद उसने अपने सिपा सालार इब्राहिम बिन मालिक उश्तर को 20,000 फौजी दस्ते के साथ मोसिल शहर से 25 किलोमीटर की मसाफत पे नहर फुरात के पास भेजा कि जाओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। सिर्फ 6 साल गुजरे थे। मोसिल शहर के करीब नहर फुरात के पास दोनों फौज में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। दोपहर तक हार जीत का फैसला नहीं हो रहा था, लेकिन दोपहर के बाद जब वक्त ढला तो इब्राहिम बिन मालिक उश्तर की फौज, मुख्तार सख्फी की फौज, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज पे गालिब आई और उसकी फौज भागने लगी, दाएं बाएं बिखर गई। इब्राहिम ने ऐलान किया कोई भी फर्द बचकर ना जाए, जो जहां हो वही कत्ल करो। हजारों लोग मरे। अचानक इब्ने ज़ियाद ने देखा हमारी फौज शिकस्त खा गई, घोड़े को एड़ लगाई और बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू किया। सोचा जान बचे तो लाखों पाए। आगे बढ़ता गया, दूर गया, धूप और तपिश हद से ज्यादा, गर्मा का मौसम, प्यास हद से ज्यादा लगी थी। कोई खेमा, कोई घर और मकान नजर नहीं आ रहा था। इतने में आंख खुली, सामने देखा एक खेमा है, एक बड़ा खूबसूरत खेमा है। सोचा कि यहाँ तो कोई न कोई होगा, यहाँ पे कोई न कोई आदमी होगा। घोड़े को वहीं पे रोका और पर्दे को हटाया। देखकर आंखें मजीद फटी की फटी रह गई, हालत खराब हो गई कि इस खेमे में कोई और नहीं है बल्कि इसमें तो सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हालत खराब, फौरन पर्दे को बंद किया और भागना चाहा, लेकिन प्यास तेज थी, मरता क्या नहीं करता। सोचा कि हमारे हालात गैर हैं, बाल बिगड़े हुए हैं, बाल परागंदा है, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार से आता हुआ चेहरा है, ये सैयद सज्जाद नहीं पहचान सकेंगे। फिर पर्दे को हटाया, कहा हुजूर पानी के चंद कतरे मिल जाएंगे या पानी का प्याला मिल जाएगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का शहजादा, जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से करबला के हालात देखे हैं, जिन्होंने देखा है अली असगर की शहादत कैसे हुई है, जिन्होंने देखा है कासिम की जवानी कैसे लुटी है, जिन्होंने देखा है अली अकबर कैसे दम तोड़ रहे हैं, उन्होंने देखा है औला मोहम्मद कैसे प्यारे हुए हैं, उन्होंने देखा है खेमे को कैसे जलाया गया है। सैयद सज्जाद ने सिर्फ एक नजर देखा और अपनी सुराही से पानी को भरा और उसे उस जालिम जाबिर शख्स को दे दिया। पानी पी लिया। इंसान हो तब तक प्याले से काट चल जाए, हाथी जैसा इंसान, उसे एक प्याले से क्या होना जाना। कहा हुजूर एक प्याला और भी मिल जाएगा। सैयद सज्जाद ने फिर अपने मटके से, अपनी सुराही से दूसरा प्याला भरा है, फिर जालिम जाबिर इब्ने ज़ियाद को दे दिया। ये वही इब्ने ज़ियाद है जो कूफा का गवर्नर था, यजीद का नायब था, जिसके इशारे और हुक्म पे इब्ने साइद ने 22,000 का लश्कर जर्रार करबला में उतारा था और इमाम हुसैन और आपके कुंबा कबीले वाले को ज़िबा किया था, शहीद कर दिया था। तवज्जो कीजिएगा, बराबर का शरीक गुनाह में यजीद के साथ इब्ने ज़ियाद, बल्कि ज्यादा कहिए, तवज्जो कीजिएगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा हुजूर एक प्याला और आका हुसैन का शहजादा फिर दे दिया। तवज्जो कीजिएगा, 2 प्याले से भी क्या होना जाना। और ये हाथी जैसा इंसान को कहा हुजूर एक प्याला और मिल जाएगा। 3 प्याले सैयद सज्जाद इमाम हुसैन का शहजादा इब्ने ज़ियाद को दे दिया। पानी पीकर मस्त हो गया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन सोचा शायद सैयद सज्जाद ने, ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे नहीं पहचाना। पूछ तो ले कि हुजूर क्या है सज्जाद, ऐ ज़ैनुल आबिदीन आपने पहचाना या नहीं। फिर पर्दे को हटाया और कहा शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, शायद आप मुझे नहीं पहचान सके। अब तक सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र ज़ब्त का पहाड़ बने हुए थे, अब तक सैयद सज्जाद जो सब्र ज़ब्त का पैकर बने हुए थे, सैयद सज्जाद जैसा साबिर कहाँ से लाओगे, शाकिर कहाँ से लाओगे। तवज्जो कीजिएगा, अब तक सब्र शुक्र का मुकम्मल तौर से अब पहाड़
जो ही जालिम और जाबिर ने कहा शायद आपने नहीं पहचाना, मोटे मोटे आंसू सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से निकलने लगे और आपने फरमाया कमबख्त अभी भी शर्म और गैरत की इंतहा कर दी, अभी भी बेहयाई कर रहा है, तुम अभी भी पूछ रहे हो कि शायद आपने नहीं पहचाना। अरे मैंने तो तुझे उसी वक्त पहचान लिया था जब मेरे खैमे के सामने तूने अपने घोड़े को रोका था, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब खैमे का पर्दा हटाया था, मैंने तो तुझे उसी वक्त पहचान लिया था जब तेरी जबान से पहला जुमला निकला था कि पानी का प्याला मिल जाएगा। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा हुजूर फिर भी पहचान लिया, फिर भी पानी पेश किया, पहचान लिया, फिर भी मेरी सैराबी की पहचान लिया, फिर भी एक प्याले के बजाय 3 प्याले पेश किए, आपका जवाब नहीं। सैयद सज्जाद ने फरमाया हाँ हाँ सुनो, हमारे और तुम्हारे में फर्क क्या है सुन लो। अरे एक दिन हम तुम्हारा मेहमान बने थे, आज से 6 साल पहले 61 हिजरी में तूने 3 दिन तक प्यासा रखा, मेरे बाप को शहीद किया, मेरे भाइयों को शहीद किया, मेरे चचों को शहीद किया। जो तूने किया आज से 6 साल पहले ये तेरा काम था, ये तेरे खानदान की रीत थी, और आज जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे खानदान की रीत है। कल जो तुमने किया था वो तेरा तरीका था, आज जो मैं दुश्मन को भी पानी पिला रहा हूँ ये हुसैन का तरीका है, हुसैनी तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मेरा पैगाम है कि आप दुश्मनों को भी गले लगाएं, दोस्त को दोस्त बनाएं, ये कमाल नहीं है, दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाए ये कमाल है। अल्लाह ताला मेरी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाएं, और अगर कोई बात खिलाफ शरअ हो गई हो तो मैं उससे ताइब भी होता हूँ। कलमा पढ़िए एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जमाले यार की रानाइयाँ अदा न हुई, 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से। देखता हूँ सैलाब तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन।